चंपारण की साहित्यिक वसुंधरा को अपने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अवदानों से नवजीवन प्रदान करने के उपलक्ष्य में सम्मानित किया जा रहे हैं श्री केशव भारद्वाज जी। इनको बलराम मिश्र स्मृति संस्थान के द्वारा अनामिका साहित्य सम्मान श्री केशव भारद्वाज जी। जो बाप तुम में है तेरी तस्वीर में। आदरणीय के बारे में एक दो शब्द और मैं बताना चाहूंगी कि ये माननीय पुलिस विभाग में हैं और निरंतर सेवा उनकी रही है और अब जो है साहित्य में इनका जो योगदान हो रहा है वह निश्चित ही अचंभित करने वाला है। इनकी एक भोजपुरी कहानी संग्रह आई है रेड लाइट। इन्होंने अफ्रीका में अपनी सेवाएं दी हैं और पदाधिकारी के रूप में सेवाएं दी हैं विदेश मंत्रालय में। तो उस रेड लाइट को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि आज के ज़माने में जब हमारे बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं तो भोजपुरी बोलने में उन्हें शर्म आती है और वे बाहर दिखाते हैं अपने आप को कि मैं बिहार का नहीं हूँ। बिहारी कहलाने में उनको शर्म महसूस होती है, भोजपुरी कहलाने में उनको शर्म महसूस होती है। और ऐसे समय में, ऐसे विषम परिस्थितियों में इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को आधार बनाया और रेड लाइट इनकी भोजपुरी कहानी। इसके बाद इन्होंने मैथिली में, अभी हाल में मुझे अभी वह पुस्तक प्राप्त नहीं हुई है, एक मैथिली भाषा में भी इन्होंने चेठरी करके एक उपन्यास लिखा है और हिंदी की भी 2 उपन्यास इनकी आने वाली है। तो एक दोनों का बड़ा विरोधाभास है प्रशासन और साहित्य का, लेकिन इन्होंने ये कर दिखाया है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। मैं भी इस बात को लेकर बहुत आश्चर्यचकित हूँ। क्या बात है। पुलिस विभाग वाले साहित्य लिखते हैं कि वहाँ जो अत्याचार किया मैं एक बात और बता देता हूँ, बहुत कम लोगों को पता होगा। सरकारी किताब मेरी पहली मुलाकात है। मैं कोई केआर का या बड़े स्कूल का, पब्लिक स्कूल का नहीं पढ़ा हूँ, मैं मिडिल स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ। बालू चपड़ा मेरा घर है और 84 में मैट्रिक में आपका निबंध का एक किताब आया था, वो मैंने पढ़ा था और मैं ही नहीं पढ़ा था। 84 में जो लोग भी मैट्रिक किए होंगे वो आपका बहुत प्रॉपर किताब हुआ था। तो हम लोग पढ़े थे आपका बालू चपड़ा से लेके इस, और जो विभिन्न हम लोग जाते थे रास्ते में इनका घर था, इनको देखते थे, दूसरे पढ़ते से थे, लेकिन समझते थे यही लिखे हैं। होता था कि बड़ा लेखक है, मतलब ये होता था, ये नहीं लग रहा था जो उसमें शायद गुरु जी का ही उसमें प्रस्तावना या ज्यादा बहुत ही पॉपुलर हुआ था। उसके बाद हम सुनते रहे इनके बारे में। आज उनकी हाजिर जवाबी और विद्वता का खुद ही मतलब एक गवाह रहा। हमें गर्व है जब कभी चर्चा होगी साहित्य का तो चंपारण का साहित्य और कई जगहों से बहुत ही ऊंचे जगह पे है। नहीं तो इतनी गर्मी में इतने ज्यादा लोग एक जगह आए तो ये सामान्य बात नहीं है। आज के युग में कोई प्रायोरिटी नहीं है, ऐसा भौतिक युग आ गया है। हर आदमी की प्रायोरिटी एक चीज है, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। आप सब कुछ करते हैं, पैसा नहीं कमाते हैं तो आप जीवन में असफल कहे जाते हैं, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ वो बात नहीं है। मैं खुद ही इतने दिनों से 30 साल का नौकरी हो गया, मुझे कोई पहचान नहीं मिली थी अपने जिला त्यौहार से। आज मैं लिखा हूँ, शिवराज जी का स्नेह मुझे मिला और उनके कारण जो मुझे जिला में राजू चचा है हमारे, देवाकर जी, पर 2-3 आदमी को मैं जानता हूँ, वो ज़्यादा लोगों से परिचित नहीं हूँ, लेकिन चंपारण में जो मेरा, आपको भी मैं देखा हूँ, आपको मैं जानता हूँ, आपका रिजल्ट और कई चीज़ें मैंने देखा है। कुछ तो चेहरा है, अब 88 में बाहर चला गया, उसके कारण थोड़ा ये कम हो गया। मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, इंस्पेक्टर हूँ और आम लोगों से जुड़ा हूँ। अब बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ लग रहा है जो अद्भुत अनुभव है, इसको मतलब बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग पुलिस वाले को लोग समझते हैं लाठी चलाने वाला। हमें पता जनरली जो सामान्य बात है, हम कहीं भी जाते हैं तो अब लंबा भाषण देने का समय नहीं आ तो बोर होगा, लेकिन पुनः आप दोनों आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात बता देता हूँ, मैडम जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं नैगरा से अपने छोटे भाई से बात कर रही हूँ। इन लोगों का बाबू छपरा में शुरुआती समय बीता हुआ है
और मेरे किताब में एक हमारे गांव की डॉक्टर मीरा था, उन्होंने उस पर कॉमेंट लिखा। तो जब ये 8th और 9th में पढ़ती थी तब की इन दोनों की जो बातचीत हुई उस माध्यम में शुरू हुई। ये कितना छोटा दुनिया है, ऑनलाइन का जो दुनिया है उसमें हम एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, लेकिन हम एक दूसरे के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो ये जुड़ाव जो हुआ इसके लिए मैं सही में आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पुनः सुनिए और अपनी किताबें मुझे दीजिए, क्योंकि मुझे चंपारण के साहित्य पर आगे लिखना। पैसा ले लीजिएगा। मेरी खजांची वही है। जी सुरेश भैया इधर देखिए। मुक्तेश्वर पांडे को एक कविता मैंने सुनाई थी, उन्होंने प्रहार किया था बुद्धिजीवी को। मैं आता हूँ ब्रह्म हत्या की जो बात है उसमें वह कविता सुनाऊंगा। अभी यहाँ प्रेरक संघार सुनाऊंगे श्री केशव सम्मान देखिएगा अजय जी दीजिए ना, वाकई की इसका वजह बधाई हो सर। इसके बाद